तुम्हाला मी टार्गेट देतोय 15 एप्रिल पर्यंत हे नाके बंद करण्याच्या संदर्भातले जे काही तुमचे प्रस्ताव आहेत ते तयार करावे। सीमलेस ट्रैफिक ऑफ गुड्स। जटो महाराष्ट्र वाला बॉर्डर भी हो गया बंद। आ दे लो गड्डियां आउंदियां सीधियां। आज बहुत ही बड़ा फैसला हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ऐलान किया। इसका हम स्वागत करते हैं और हम इसकी बधाई देते हैं। 15 अप्रैल से महाराष्ट्र के चेक पोस्ट को हमें हटाना है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट जगत के लिए एक बड़ी खबर आ गई है और अब ड्राइवर को भी बड़ी राहत मिलेगी। जी हां, 18 राज्यों के बाद अब 19वां राज्य ऐसा होगा जिसने एक बड़ी घोषणा कर दी है ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों को राहत देते हुए। क्या है ये फैसला, कैसे मिलने वाली है राहत, बताएंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने एक ऐसी वीडियो डाली थी जिसमें आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के एक बॉर्डर पर एक ड्राइवर खड़ा है और वो बड़ा खुश नजर आ रहा है। उसकी खुशी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि किस तरह से वो बार बार अपनी बात दोहरा रहा है कि महाराष्ट्र का ये बॉर्डर बंद हो गया है और यहाँ से अब बेरोक टोक गाड़ियां निकल रही हैं। जटो महाराष्ट्र वाला बॉर्डर भी हो गया बंद। महाराष्ट्र वाला बॉर्डर भी बंद हो गया। आ दे लो गड्डियां आउंदियां सीधियां। सही गल आ। देखियो गड्डी आऊगी, कोई नहीं रोकदा। उत्थों कोई नहीं कमरे जो आरटीओ कमरे च कोई नहीं निकलदा बाहर। दे ला आ सीधी आ गई गड्डी। कोई नहीं दफ्तर चो निकलदा, बंद करते ने महाराष्ट्र वाले मुख्यमंत्री ने। दरअसल जब ये वीडियो उसने भेजी थी तब कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी सीमलेस गाड़ियों को निकलता देख ड्राइवर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 100 दिनों की महाराष्ट्र के सीएम के एक्शन प्लान के तहत महाराष्ट्र के बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर वसूली नहीं हो रही थी। बहुत से लोगों को रोका नहीं जा रहा था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर घोषणा आ चुकी है। जी हाँ, 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र के सीएम ने बड़े बड़े अधिकारियों को टारगेट दे दिया है कि महाराष्ट्र से सभी चेक पोस्ट हटा दिए जाएं या बंद कर दिए जाएं। मंत्री महोदय, राज्यमंत्री महोदय, सेठी साहेब आणि भीमनवरजी, तुम्हाला मी टार्गेट देतोय की तुम्ही 15 एप्रिल पर्यंत हे नाके बंद करण्याच्या संदर्भातले जे काही तुमचे प्रस्ताव आहेत ते तयार करावे। जी हाँ, कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत और ऐतिहासिक फैसला है। उनके संघर्ष को एक बेहतर इनाम मिला है और इसी बात को AIMTC के फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड एडवाइजर बल मलकीत सिंह ने भी दोहराया है और अपनी खुशी को जाहिर किया है। आज बहुत ही बड़ा फैसला हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ऐलान किया, जिसका कि बहुत लंबे समय से पूरे परिवहन उद्योग का इंतजार था। महाराष्ट्र के चेक पोस्ट 15 अप्रैल तक बंद करने के उन्होंने आदेश आज यहाँ पर पब्लिक डोमेन में अपने संबोधन में उसकी घोषणा की। आज उन्होंने अपने जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक जी और जो हमारे सेक्रेटरी हैं शेठी जी और जो राज्य मंत्री हैं माधुरी मित्तल और जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमनवर जी को एक टारगेट दिया है कि 15 अप्रैल 2025 के पहले आपको जो भी कार्रवाई करनी हो वो कार्रवाई करके 15 अप्रैल से महाराष्ट्र के चेक पोस्ट को हमें हटाना है। और इतना तक उन्होंने कहा है कि BOT का मसला है, कोई कंपनसेशन देनी है, सरकार देने को तैयार है। आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन मैं मानता हूं कि जहां पर जो हमारा एक लंबा संघर्ष, हमारी लंबी लड़ाई परिवहन उद्योग की, आज मुख्यमंत्री के हवाले से यहाँ पर घोषणा होनी बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका हम स्वागत करते हैं और हम पूरे महाराष्ट्र शासन को इसकी बधाई देते हैं। इस मुहिम के लिए जहां पर कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने लंबे समय से इसकी पहल कर इसके बारे में एक नहीं अनेकों मीटिंगों की और जितनी भी स्थानिक संस्था हैं जैसे कि फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हो, बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो और सारी महाराष्ट्र की संस्थाओं ने एकजुट होकर एक प्रण लिया था कि महाराष्ट्र की सीमा चौकियों को बंद करना है। आज इसका आदेश हो चुका है, बहुत खुशी की खबर है और 15 अप्रैल से महाराष्ट्र के चेक पोस्ट बंद हो जाएंगे। बाल मलकीत सिंह और सभी ट्रांसपोर्ट बरादरी के मेंबर, धन्यवाद।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी हाँ, उनकी तरफ से लिखित में एक संदेश भी भेजा गया है जिसमें वो अपनी खुशी बता रहे हैं। लिखा गया है, ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के लिए ये ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र 15 अप्रैल 2025 तक स्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर देगा। जी हाँ, और आगे लिखा है कि बेरोक टोक आवाजाही, आर्थिक विकास और व्यापार करने में आसानी की दिशा में ये एक माइलस्टोन या बड़ी उपलब्धि बनेगा। दरअसल मुंबई में 2 मार्च को परिवहन भवन महाराष्ट्र शिलान्यास समारोह के वक्त की गई एक ऐतिहासिक घोषणा में मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि 15 अप्रैल 2025 तक महाराष्ट्र स्टेट की सभी स्टेट चेक पोस्ट को खत्म कर दिया जाए या बंद कर दिया जाएगा। इसी बात को बलमलकीत सिंह ने अपनी उपलब्धि बताई है और ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के लिए इसे एक ऐतिहासिक फैसला तो बता ही दिया है। आगे उन्होंने क्या लिखा है इस संदेश में वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि यह फैसला महाराष्ट्र और देश के सभी ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। मुख्यमंत्री जी ने परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाइक, राज्य की परिवहन राज्य मंत्री श्रीमती माधुरी ताई मिशाल, SCS परिवहन और बंदरगाह श्री संजय सेठी और परिवहन आयुक्त श्री विवेक भीमनवार को निर्देश दिया है कि वे तय समय के अंदर इस नीति को सही तरीके से लागू करें। इसके अलावा उन्होंने भरोसा दिलाया है कि BOT प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार उचित मुआवजा देगी। अब ये BOT प्रोजेक्ट क्या होता है ये भी आपको बताते चलें। BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर परियोजनाएं वे होती हैं जिनमें निजी कंपनियां सड़क, पुल या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, कुछ सालों तक उसका संचालन कर टोल वगैरह से कमाई करती हैं और फिर तय समय बाद उसे सरकार को सौंप देती है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल होता है। आगे क्या क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। अब इस पूरे आदेश के की बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, यानी कि फायदा क्या मिलने वाला है लोगों को, ये भी आपको बताते चले, क्योंकि इसके बगैर तो ये खबर अधूरी है। जी हाँ, इसमें लिखा गया है कि माल और यात्रियों का बिना किसी रुकावट के आना जाना, जिससे सफर तेज हो और सामान की डिलीवरी ज्यादा आसान और असरदार हो, ये फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और बेकार की सरकारी अड़चनें खत्म करना, बिना किसी फालतू रुकावट के काम होना, परेशानियों और देरी को कम करना, ये टारगेट है। और इसका एक बड़ा फायदा यह है कि आर्थिक बढ़ोतरी और बाजार में मुकाबले को इससे बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र को लॉजिस्टिक्स और व्यापार का बड़ा केंद्र बनाना, ये भी इसका एक उद्देश्य बताया गया है। और आगे लिखा है कि नेशनल पॉलिसी के साथ इसको अलाइन किया जाएगा, यानी कि केंद्र के वन नेशन वन मार्केट वाले नारे को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेगा। ये फैसला डिजिटल और साफ सुथरा टैक्स कलेक्शन, GST, ई-वे बिल, वाहन सारथी और फास्टैग से सारे काम ऑनलाइन और आसानी से पूरे करने में भी मदद करेगा। ये सब चीजें होंगी, ये आश्वस्त किया गया है इस मैसेज के जरिए और ये बताया गया है कि कैसे फायदा मिलने वाला है ट्रांसपोर्ट जगत को। अब क्योंकि ये बहुत पुराने समय से मांग चल रही है, तो उन्होंने लिखा है कि ये बड़ा फैसला ट्रांसपोर्ट सेक्टर की पुरानी मांग को पूरा करता है। इससे महाराष्ट्र भी पहले से चेक पोस्ट बंद कर चुके राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है। जो चेक पोस्ट बंद कर चुके हैं वो राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड और असम। यानी 14 राज्यों के बाद अब ये 15वां ऐसा राज्य होगा जिसने चेक पोस्ट बंद करने की घोषणा दी है। और इसी के साथ साथ बलमलकीत सिंह ने हमें यह भी बताया जब हमने उनसे बात की कि अगला टारगेट उनका है छत्तीसगढ़। जी हां, छत्तीसगढ़ के भी चेक पोस्ट बंद होने वाले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और आने वाले समय में वो छत्तीसगढ़ के CM के साथ बैठक भी करने वाले हैं इस बात को लेकर। और इस फैसले के आ जाने के बाद बलमलकीत सिंह ने पूरे परिवहन समुदाय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के लिए उन्होंने दिल से धन्यवाद दिया है उन्हें। ये सफलता ट्रक चालकों, परिवहन कारोबारियों और देश भर की संस्थाओं के अटूट समर्थन के बिना संभव नहीं होती, जिन्होंने मिलकर इस लड़ाई में साथ दिया, ऐसा उनका कहना है। और सभी को उन्होंने आखिर में बधाई दी है इस ऐतिहासिक जीत के लिए। जी हाँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड एडवाइजर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, एडवाइजर फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स,
बल मलकीत सिंह ने अपने सभी साथियों को भी धन्यवाद दिया है और वहां पर मौजूद फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के अध्यक्ष उनके साथ मौजूद थे, जो उनको भी अपनी खुशी जाहिर की है और इसके माध्यम से उन्होंने सबका सत्कार किया है। इस खबर को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।